हेलो एवरीवन, सभी साथियों को ITech भारत स्किल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी लोग डिमांड ये कर रहे थे कि सर एक बार जो एग्ज़ाम में जिस तरीके से मॉक टेस्ट पूछा जाता है उस तरीके से मॉक टेस्ट बना दूं। तो मैं इसमें कंप्लीट आपको करवा रहा हूं, जिसमें आपको एम्प्लॉयबिलिटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप और थ्योरी के जो 38 क्वेश्चन होंगे, पूरा मॉक टेस्ट इस वीडियो में हमने तैयार किया है। आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, अच्छे से बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा आप 1 से लेकर 75 तक गिनती अपने कॉपी में लिख लीजिए। 1 से लेकर 75 तक लिख लीजिए। अब 175 तक आप लोग जैसे मैं कमेंट करूंगा वो आंसर क्वेश्चन बोलूंगा और आंसर करूंगा, उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलना है। 75 में से अगर आपका 70 प्लस हो रहा है तो समझ जाना आपकी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इत्मीनान से अच्छे से देखना और इस वीडियो को अपने आप से प्रॉमिस करना है कि प्लीज़ इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो को शेयर करने में कोई भी साथी कंजूसी नहीं करेगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो आपके तुरंत लेके आऊँगा मैं, अगर आप लोगों का इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट रहा। जिन लोगों ने अभी घंटी नहीं दबाई है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो घंटी को ऑल पर प्रेस कर लो, ये देख लो ऑल पर है कि नहीं, क्योंकि वीडियो जब आएगी तो पता नहीं लगेगा आपको, इसलिए ऑल पर प्रेस कर लो, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसके बाद आपकी जैसे ही ITech खत्म होती है, ALP की क्लासें, लोको पायलट की जो वैकेंसी आने वाली है नवंबर दिसंबर में, उसकी क्लासें हम आपको जो रेलवे के महान टीचर जो SK झा, उनके यहाँ जितना भी मतलब कोर्स हुआ है वो मैंने वहाँ से कोचिंग करके पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। मैथ, रीजनिंग, साइंस आपको अगर हुआ तो मैं अपनी तरफ से करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा, तो वो भी हम ले लेंगे अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा। ठीक है, इतना आपका समय लिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी लोग आंसर भी करेंगे, अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे। जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताइए किसका उपयोग किया जाता है, सभी लोग बताएंगे फटाफट। आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण उपयोग करेंगे, तो हम बताएंगे, हम करेंगे, जल्दी से बताएं। मेगर, मल्टीमीटर, शरीर प्रकार ओमीटर या फिर केल्विन ब्रिज। सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे, जल्दी से सभी लोग करेंगे फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम करेंगे किसका? केल्विन ब्रिज का। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। अगर आप लोगों ने डी ऑप्शन लगाया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये है, बताइए सभी लोग, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसमें? शॉर्ट और ओपन सर्किट में। टोंग परीक्षण, फटाफट जल्दी अपने कॉपी में लिखते चलिए, कमेंट करिए। टोंग परीक्षण, आंतरिक ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर, डिजिटल मल्टीमीटर। सभी लोग कमेंट करेंगे एक साथ जल्दी से, और जिन लोगों ने कर दिया वो अपनी कॉपी में लिखते चलें। स्कोर जरूर कमेंट करना, 75 में से आपका कितना हो। अगर आपने कमेंट नहीं किया, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा और एक प्राइज वाला एक हम बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना 75 में से आपका कितना सही हुआ। चलिए आगे देखते हैं। DC मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए, सभी लोग फटाफट बताएंगे। N बराबर EV/5, 5/EV, EV/5/120, EV/5/60। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे देंगे। तो बहुत सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलिए ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3, हाँ 3 हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? DC मोटर जो आर्मेचर घूमता है ना, उसकी कौन करता है? दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ की हथेली, ये तो गलत हो जाएंगे दोनों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ या फ्लेमिंग का दाहिने हाथ? बताइए। मोटर
मोटर का पूछा उसने, बताइए सभी लोग फटाफट। मोटर का पूछा, मोटर का, डीसी मोटर का, ठीक है, तो वो हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मोटर का पूछा है तो बाएं हाथ का, और जनरेटर का दाहिने हाथ का होता है, ठीक है। तो सी आंसर अगर आपने लगाया तो बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब कि एक कह सकते हैं कि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 75 में से अगर 25 क्वेश्चन फंस गए तो आपका काम हो जाए, ठीक है। मतलब ये अनुमानित क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना कि यही क्वेश्चन आएंगे। ये इसलिए हम दे रहे हैं कि आपको पता लग जाएगा 75 में से आपकी किस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। बताइए फटाफट इसका कमेंट करें। दाहिने हाथ का, दाएं हाथ पकड़ नियम, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब डीसी मोटर का पूछा गया है। अब मोटर का मैंने आपको अभी बताया था दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी आंसर एकदम इसका सही आंसर हो जाएगा। वो मोटर का था, वो किसका था, एक मिनट, डीसी, वो डीसी मोटर का था। अब ये किसका है, ये डीसी मोटर के करंट की दिशा के नियम बता रहा है। तो 65 का इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एकदम सही आंसर, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी की कुचालक है। श्रेणी बी, कपास, बांस, फाइबर ग्लास, चमड़े का गिलास। सभी लोग इसका सही आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, करिए फटाफट सभी लोग इसका सही आंसर। तो वो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन फाइबर ग्लास, सी आंसर सही हो जाएगा। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगाए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट यहाँ से रिवीजन दोबारा से कर लीजिए। डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो ये जो किया जाता है मैं आपको बता दूं, फटाफट बताएं। कॉर्क नियम, कॉर्क स्क्रू नियम, दाहिने हाथ पकड़ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यही इसका सही आंसर है। जल्दी से आप लोग कमेंट कर लीजिए, सही आंसर कर लेना, ठीक है। और हाँ, इसका जो आंसर था मैंने आपको क्या बता दिया था, अगर मैंने आपको गलत बताया तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का आप लोग लगा देना, ठीक है। डीसी मोटर की करंट की दिशा के लिए डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था। चलिए इसका डी आंसर हो जाएगा और 67 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एकदम ओके हो गया। चलिए आप फटाफट देखते हैं कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के अंतर्गत आती है। बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट, कौन सी आती है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। और हाँ बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने फाइबर ग्लास लगाया तो बिल्कुल आपका सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से फटाफट सही आंसर। देखते हैं कितने लोग इसका। और हाँ, जिसको अपनी कॉपी में तुरंत नोट डाउन कर लो, ठीक है, जिसने भी लगा लिया तो बहुत बढ़िया। वो हो जाएगा यूरेका। जिन लोगों ने यूरेका लगाया बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलें आगे। चलिए ये रहा 57 नंबर क्वेश्चन। 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। बताइए। एनवीसी में धारा सीमा, शॉर्ट सर्किट में कॉइल को सुरक्षित रखें, मोटर को ओवरलोड से बचाएं, शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखें। जल्दी सभी लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एनवीसी में धारा सीमा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, चलें आगे, बढ़े आगे, बताइए। चलिए सभी लोग बता रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के मेगर का उपयोग, किस प्रकार के मेगर का उपकरण का मेगर का उपयोग किया था। बताइए। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया था। मेगर, ग्राउलर, मल्टीमीटर और मीटर। बताइए। आर्मेचर वाइंडिंग के लिए पूछा है।
सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। बहुत बढ़िया, ग्राउलर, बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन किए हैं बी आंसर, तो बिल्कुल आपका सही। देखो कॉपी में सभी लोग लिखेंगे 175 तक, जितना भी स्कोर हो 30, 35, 40, 50, 60 जो भी हो कमेंट करके जरूर देना, अपना नाम बता देना और कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फटाफट पढ़िए। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? स्लॉट्स को इंसुलेट करें, कॉइल को बांधें, कंडक्टर लपेटें, खुले कंडक्टर को इंसुलेट करें। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट एकदम जल्दी से, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, कोई भी कमेंट करने में कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए तो बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं, तो सी आंसर एकदम सही आंसर इसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सी आंसर जितने भी लोगों ने लगाया तो आपका सी आंसर सही माना जाएगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। चले साथियों आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बताइए। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 कला स्विकल केस फ्रीडर मोटर की स्लिप गति की गणना कीजिए। उस सूत्र पूछा है, कौन सा हो जाएगा बताइए। तो एन स्लिप बराबर एन एस माइनस एन आर, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट ऑप्शन। आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमारा यही सही हो गया, तो इसको पर ही हम रोक देंगे। आगे बढ़ें, बताइए आगे बढ़ें अगर आप लोग की आज्ञा हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, कला फ्रीडर मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे। तुल्यकालिक गति 120/pf, तुल्यकालिक गति pf/120, या हम कह सकते हैं तुल्यकालिक गति 120/pf, या फिर तुल्यकालिक गति pf/120। ABCD कौन सा इसमें सही होगा बताइए। तो ए ऑप्शन कहाँ पर हम देखेंगे? ए ऑप्शन हमारा ये रहा, ये रहा, तुल्यकालिक गति 120/pf। जिन लोगों ने ये लगाया तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जितने साथियों ने यह लगाया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन ये रहा, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला फ्रीडर मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है? 10 एम्पियर, 15, 25, 30। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे कितनी चाहिए हमें। ईमानदारी से अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलना और कमेंट करते चलिए, ईमानदारी से, अपने आप से बेईमानी नहीं करना है, ठीक है। और उत्तर वही देना है जितना स्कोर हो सही, गलत मत कमेंट कर देना, ठीक है, अपनी शान के लिए। तो 25 एम्पियर एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोगों ने इसका सी आंसर लगाया तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने इसका सी आंसर लगाया है बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। AC 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए सभी लोग। NS माइनस NR/NS x 100, या हम कह सकते हैं इसका, चलो सही ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा। अरे पहला ही ऑप्शन सही है भाई, NS माइनस NR/NS x 100, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है। और सेम ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ए ऑप्शन आपको जड़ देना है, ठीक है, जिससे कि आपका सही आंसर हो जाए, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही मेहनत से इनको कलेक्ट किया है, अपनी तरफ से कोई भी साथी बेईमानी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, 3 कला मोटर वाइंडिंग में बीच कला स्थापन कितना होता है? कितने डिग्री का होता है बताइए। 90, 120, 180, 360। फटाफट कमेंट कर दें ईमानदारी से, कितने लोग इसका सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए फटाफट कमेंट करिए जल्दी से, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल सही, 120। जितने लोगों ने 120 लगाया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 120 वाले सभी साथी हमारे सही हो जाएंगे। चलें साथियों आगे बढ़ें। चलिए आगे ये रहा, चलिए क्वेश्चन है, 3 कला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है? 90, 120, ये हमारा हो चुका है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका आप लोगों ने क्या किया था? 120, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, 3 कला
प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है? शून्य भार गति, फुल लोड स्पीड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा घुमाते हुए, या फिर स्टेटर और रोटर के बीच गति। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। 139 का देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर लगा सकते हैं। फटाफट कमेंट करिए। हाँ, बहुत बढ़िया, काफ़ी लोग कमेंट करने लगे। सी आंसर, बहुत बढ़िया, सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। सभी लोग कॉपी में नोट डाउन करते चलना है, स्कोर बताना पड़ेगा। स्टार्टर प्रतीक का नाम बताना कौन सा है? डीओ स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, स्वचालित स्टार्टर, या फिर डेल्टा स्टार्टर, या हम कह स्वचालित या फिर डेल्टा स्टार्टर। चलिए कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, बहुत बढ़िया, बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। चले आगे, बढ़िया आगे, चलिए फटाफट कमेंट करिए। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? कितने होता है? 360, 720, 1080, 1440। बताइए, कमेंट करिए। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाओगे। तो काफ़ी लोग इसका सी आंसर दे रहे हैं, जड़ रहे हैं, तो सी आंसर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी हमारे ट्रेनिंग ऐसे हैं जो इसका सी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आप सही हो जाएगा। अपनी कॉपी में तुरंत नोट कर दिया करना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? स्टार, डेल्टा स्टार्टर, रेस्टोरेटिक स्टार्टर, प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, या ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर? बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। जैसे ही आंसर मैं बोला कमेंट करिए, कमेंट करके तुरंत अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए, ए आंसर सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ए आंसर जितने भी लोग लगा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं। अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जा सकता है? कॉपर की हानि की, हिस्टेरिस, भंवरदाना। तो 3 कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित करता है? वो करता है कॉपर हानि। कितने लोग ये आंसर लगा रहे हैं? 1, 2, 3, मतलब 4-5 लोगों ने इसका ए आंसर लगाया, तो ए आंसर ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप लोग लगा रहे हो। ए आंसर वाले सभी सही हो जाएंगे, जितने भी लोग ए आंसर लगा रहे हैं। चले आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये है, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है बताइए? ग्राउंड टेस्ट का, या हम कह सकते हैं पोलैरिटी टेस्ट या ध्रुवता टेस्ट, या कम्युनिटी टेस्ट या निरंतर परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या फिर डी ऑप्शन? बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो जितने भी लोग डी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हाँ बहुत बढ़िया, सभी लोगों का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, देखो सभी लोग, और हाँ अभी तक अगर आपने वीडियो को अगर शेयर करना चाहते हो ना, अपने दोस्त को भी इस वीडियो में जोड़ना चाहते हो, अभी वीडियो बहुत बची हुई है, तो एक बार शेयर कर दो उसको, जिससे इस वीडियो का लाभ क्या है, आपका दोस्त भी ले लेगा, वो भी लगा के देगा, फिर दोनों लोग देखना कि आपके दोस्त से बोलना आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। चलिए बताइए, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉफ्ट का कंपन होगा, मोटर शुरू नहीं होगी, धीमी गति में चलता, मोटर के अति गर्म होने पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सही, मोटर के अति गर्म होने पर। डी आंसर सही हो जाएगा। जितने भी लोग इसका डी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर सही हो जाएगा। चलें आगे, चलिए ये रहा क्वेश्चन। बाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? कॉटन का प्रयोग करते हैं, कपास का, या कॉम्बो यानी कि बांस का, या फिर हम कहें टेरीलाइन यानी टेरीलेन? बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट एकदम, बहुत ही शानदार तरीके से कमेंट करिए। बांस, बांस, भी बहुत शानदार। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट, सॉरी, जितने भी लोग टेरीलीन लगा रहे हैं ना, टेरीलीन वाले सभी सही हो जाएंगे। सी आंसर 162 का सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलें आगे,
ये रहा क्वेश्चन। बताइए, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है, मतलब कौन सा आवश्यक है, ये हमें बताना है। बताइए 163 का बताना है। 163 का बताइए जल्दी सभी लोग। ग्राउंड टेस्ट, पोलरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। बताइए सभी लोग, बताना है आपको। बताओ सभी लोग फटाफट 163 का। हाँ, पोलरिटी टेस्ट। पोलरिटी टेस्ट यानी बी आंसर इसका सही हो जाएगा। बी आंसर जितने भी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन किए हैं तो आपका ये सही क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। एक मिनट थोड़ा सा हाँ चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? उससे जो टाइमर होता है सोचिए उसमें क्या कार्य होता है? ओवरलोड पर ट्रिप हो जाता है, पूर्ण निर्धारित समय पर चालू करें, स्टार में डेल्टा बदलें, पूर्ण निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। बताइए, तो इसका जल्दी से आप लोग बताएंगे। स्टार से डेल्टा में बदलें। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सी, जितने भी लोग सी लगा रहे हो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, 3 क्लब ब्रेडर मोटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेगर, मल्टीमीटर, शंट टाइप ओमीटर, श्रेणी प्रकार ओमीटर। जो भी है आप जल्दी से मेरे प्रेमी, मेरे ट्रेनी फटाफट कमेंट कर दीजिए। दुआओं में याद रखेंगे आपको, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत शानदार, एकदम बढ़िया। मेगर, जितने भी लोग ए आंसर लगाए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से आप लोग आंसर लगा रहे हो। जितने लोग जुड़े हो एंड तक जुड़े रहना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? सूती, स्लिप्स, एम्पायर स्लिप्स, टेरोलिन धागा, फाइबर ग्लास टेप। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए सभी लोग, बताइए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। टेरोलिन धागा, बहुत शानदार जानदार तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हो। सी, बहुत बढ़िया। जितने भी लोग सी आंसर लगाए हैं, अपनी कॉपी में नोट डाउन सी आंसर किया है ईमानदारी से, वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? बताइए, प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, रोटर रियोस्टेटर कंप्यूटर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर या फिर मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। बताइए फटाफट कमेंट करिए कौन सा होगा। तो जो लोग सी लगा रहे हो गलत, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर बी आंसर सही हो जाएगा। बी, हम नहीं बी, ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा। चलें साथियों, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग, और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, अपना हमेशा प्यार देते रहना है। किस प्रकार की वाइंडिंग में तार को सबमरी, थोड़ा सा अजीब नाम है, सबमर्सिबल, अच्छा हाँ, सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? पीवीसी कवर, टेरलिन थ्रेड प्रकार, सुपर एनवेल्ड टाइप या फिर डबल सूती कवर प्रकार। बताइए फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही आंसर देना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, पीवीसी वाले सभी सही देंगे। ये आंसर फटाफट अपनी कॉपी में लिख दिए। जितने भी लोग ये आंसर लगाए हो बिल्कुल, बहुत शानदार, नहीं इसमें कोई दोहराने वाले। आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत को जज्बा को सलाम है आपको, ठीक है। ऐसे ही आप लोग करते रहना है। अप्रेंटिसशिप के लिए मैं कहना चाहूँगा 75 में से थ्योरी में 70 तो भाई मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ बहुत हाई फाई जाता है अप्रेंटिसशिप के लिए। बताइए किस प्रकार की वाइंडिंग में तार को सब, हाँ बहुत ए था, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? जो पैनल बोर्ड होते हैं कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं? बताइए किस पर प्रयोग कर सकते हैं? 3 कला घरेलू वायरिंग या फिर घरेलू वायरिंग सर्किट में? तो ए बी या सी में से कोई एक है। हाँ बिल्कुल सही, सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, कौन सी 2 स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेड मोटर की रक्षा करता है? सर्किट, शॉर्ट सर्किट या फिर खुला परिपथ, अतिधारा या फिर कम वोल्टेज? शॉर्ट करंट, ओपन करंट, ओवर करंट, अंडर वोल्टेज। बताइए जल्दी से सभी ट्रेनी फटाफट इसका आंसर करेंगे। बहुत सही। अतिधारा, ओवर करंट, अतिधारा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ये आंसर
लगाया है। चलिए साथियों, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के तार उड़ने का क्या कारण है? बताइए। अनुचित अर्थिंग कर देंगे तब हो जाएगा, मोटर की ओवरलोडिंग या फिर भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव, या हम कह सकते हैं भारी वोल्टेज उतार या फिर बाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। बहुत सही, ये भी सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। 208 का डी आंसर सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने आंसर लगाया आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन ये था, बताओ सभी लोग कमेंट करिए, बताइए 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिग्नल फेज प्रीवेंटर के साथ बार ट्रिप का कारण कौन सा है? गलत फ्यूज रेटिंग, असंतुलित लाइन वोल्टेज, OLRC गलत रेटिंग, या फिर अनुचित कलाक्रम। सी लगा रहे हो, सी, बहुत बढ़िया, सी 210 का सी, बहुत बढ़िया, सी आंसर सही हो जाएगा। सॉरी, 210 का सी। चले आगे, चलिए। एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? उसका कार्य सिद्धांत बताना हमको। लेंज का नियम होता है, जूल का नियम, फैराडे विद्युत अपघटन का नियम, या फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। 212 का कहाँ जा रहा? तीर ए पर, ए आंसर सही हो जाएगा। 212 का ए आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? बताओ। लेंज का नियम, जूल का नियम, स्प्लिट, बताओ, बताइए जल्दी से। आप लोग कमेंट करिए, कॉपी में लिखिए, ए वाले सभी सही हो जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो ही जाता है, 1 मिनट। हाँ बताइए, ए वाले सही हो जाएंगे। ए क्या हो जाएगा? ए आंसर। चलें आगे, चलिए। सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर प्रकार, AC सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? बताओ। स्टेपर मोटर, प्रतिकर्षण मोटर, तो प्रतिकर्षण बी आंसर, बी आंसर सही हो जाएगा। बी बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है थ्योरी का। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? फेज विभाजन की विधि, परवर्ती आपूर्ति विधि, वोल्टेज विधि, इनपुट आपूर्ति टर्मिनल का उल्टा, रनिंग कुंडली कनेक्शन का उल्टा करना। तो सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो थ्योरी के कितने? थ्योरी के 38 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है, 38। अब हम क्या देखेंगे? वर्कशॉप देखेंगे, फिर ED देखेंगे, फिर एम्प्लॉयबिलिटी देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए साथियों, बताइए, वर्कशॉप के क्वेश्चन हैं 6। बताइए फटाफट। घर्षण का नियम कौन सा है? घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्र और आकार पर स्वतंत्र है। घर्षण बल सामान्य प्रक्रिया के विपरीत अनुपातिक होता है। घर्षण बल गति की एक ही दिशा में कार्य करता है। या फिर घर्षण बल संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर नहीं है। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे और कॉपी में लिखते चलना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन लिख लेना फटाक से, 1 से लेकर 6 तक। हाँ बिल्कुल सही, ए ऑप्शन वाले सभी सही हो जाएंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, बताइए जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर। किसी गोले का गुरुत्व केंद्र क्या है? क्या होता है? केंद्र में, परिधि में, व्यास में, त्रिज्या में। बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। किसी गोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? बताइए, 1 मिनट, बताइए, कमेंट करिए फटाफट, करिए जल्दी से कमेंट करिए। हाँ बहुत बढ़िया, कमेंट करके आंसर भी दे दिया केंद्र में। जितने लोगों ने ए आंसर लगाया है बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए बताइए, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? बताइए, अल्फा, म्यू, बीटा, गामा। बताइए फटाफट कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करेंगे जल्दी से सभी लोग। कितना होगा इसका सही आंसर? ABCD कौन सा होगा सही? तो जितने भी ट्रेनिंग हमारे हैं जो लगा रहे हैं बी आंसर, म्यू, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी दोहराने वाली बात नहीं।
6 क्वेश्चन है, 6 में से 6 करके आना आपको, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। समझ गए मेरी बात को? चलिए, बहुत शानदार। अपने चाहने वालों को शेयर कर देना एक बार, ठीक है, इतनी मेहनत के लिए। ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग। पाई आर स्क्वायर, पाई आर डी स्क्वायर अपॉन 4, 2 पाई आर या फिर पाई आर। बताओ, फटाफट कमेंट कर दो ईमानदारी से भाई, मेरे सभी ट्रेनिंग, मेरे जानदार, मेरे शेर, मेरे बहादुर, कमेंट कर दो मेरे। बहुत बढ़िया, सी आंसर। एकदम हमारे शेर जावाज एकदम लगे पड़े हैं सी आंसर लगाने, बहुत बढ़िया। सी आंसर लगाने वाले सभी शेर हमारे सही आंसर लगा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, शेरों बहादुर। ये रहा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है बताइए? बता दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहाँ है? ए में। और यहीं पर अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। समझ गए मेरी बात को? अगर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन हैं, दोनों याद, आप दोनों सूत्र याद रखना। अगर आपको नहीं पता था तो मैंने आपको बता दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी के साथ। वर्कशॉप कैलकुलेशन का लास्ट क्वेश्चन, विकृति का मात्रक क्या होता है बताओ? विकृति का मात्रक होता है तो हम कहेंगे नहीं होता है। हमेशा याद रखना, विकृति एक विमाहीन है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन का डी आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग देखते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग। 6 MCQ हैं और 6 को धुआं कर देंगे, ठीक है। चलिए बताइए, ये बताना ये कौन सा सिंबल है, यानी कौन सा प्रतीक है। एग्जाम में अगर आ जाए तो क्या बताओगे? अर्थिंग है, बैटरी है, सेल है या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव है? बताइए। प्लस माइनस है, और प्लस माइनस किस में होता है? किस में होता है प्लस माइनस? हम कहेंगे सेल में होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ये बताना कौन सा सॉकेट है, बताओ ये कौन सा सॉकेट है। सीधी सी बात, उसमें दिख रहा है 3 छेद और 2 छेद, तो 3 पिन सीलिंग रोज और 2 पिन 3 पिन, यानी कि क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग लगाओगे बी आंसर। क्या लगाओगे? बी आंसर इसका आप लोग सही आंसर लगा देना, ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाए तो। चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। बताओ इसका आंसर बताओ सभी लोग, 1 मिनट थोड़ा सा बताइए। अब हमें क्या बताना है? इसका तो हो चुका, अच्छा ये होगा नहीं अभी, हाँ ये हुआ ना, ये बताना है। प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त अर्थ इलेक्ट्रोड है, प्लेट पाइप रॉड या फिर रॉड ग्रिड? बताइए क्या होगा? प्लेट अर्थिंग में प्लेट होता है, ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लेट अर्थिंग प्लेट, ऐसे याद रख लेना, हमने ऐसे ही एग्जाम में याद किया था, तो आपको भी हम यही राय देंगे, प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड प्लेट, वैसे ही याद कर लेना। चलिए आगे देख लेते हैं। दिए गए विद्युत घटक का नाम बताना, ये क्या है बताओ? प्रतिरोध है, प्रतिरोधी है, प्रेरित्र है, या हम कह सकते इंडक्टर है, या फिर कैपेसिटर है, या संधारित्र, या फिर ट्रांसफार्मर है, या फिर बताइए क्या है? बताइए, कमेंट करिए फटाफट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं क्या? इंडक्टर। ए आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। प्लेट अर्थिंग में प्रयुक्त सामग्री है, बताओ। हाँ बताइए,
कौन सी है? चारकोल, नमक, जीआई तार, बिल्कुल सही। कितने लोग इसका डी आंसर लगाएंगे? डी आंसर कितने लोग लगाएंगे? डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। डी वाले सभी सही हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बताइए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। हाउस वायरिंग में हरे तार का संकेत क्या है? न्यूट्रल, फेज, अर्थ, उपयुक्त सभी। 11 का बताइए। तो वो होता है हरा, कैसा होता है? अर्थ का होता है। ठीक है, ठीक है। फेज का कैसा होता है? लाल होता है। न्यूट्रल का काला होता है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन है और ईमानदारी से पूरा कमेंट करना अच्छे से और साथ देना आप लोगों को, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर देना आखिरी में। चलिए कारखाना अधिनियम डॉट डॉट में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था बताइए? 1948, 1956, 1949, 1980। सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट। इसका सही आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे देंगे। चलिए कमेंट करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर दे दिया 1948 में। सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन सा आप गलत करोगे। पीपीई का फुल फॉर्म बताना। चलिए कमेंट करिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव और पर्सनल, अच्छा प्रोडक्टिव है इसमें, प्रोटेक्टिव है। देख लिया, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको दिखा दूँ। इस वाले स्पेलिंग में देख लो और इस वाली में, एग्ज़ाम में टिप जाओगे। हमें क्या लगाना? पर्सनल प्रोडक्टिव नहीं लगाना, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। सोच समझ के आंसर करना है मेरे दोस्त। देखो अब मैं आपको बता दूँ, अब सी वाला और डी वाले में क्या है? इक्विपमेंट, इसमें इंजन है तो हमें इंजन नहीं लगाना, हमें इक्विपमेंट लगाना है, ठीक है। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर सही है। बी आंसर सही है। थोड़ा सा टिप जाओगे, मैं फिर कह रहा हूँ, ए और बी में से बंदा 100% टिप जाएगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो हमेशा रखना प्रोडक्टिव स्पेलिंग देखना। क्या देखना है? प्रोडक्टिव नहीं, प्रोटेक्टिव देखना है, ठीक है, टेक्टिव। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक। काफ़ी लोग इसका गलत भी आंसर दिए थे, लेकिन सही आंसर जो हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी, जो एग्ज़ाम हुई थी ना 2022 में, उसमें भी काफ़ी लोग ये क्वेश्चन गलत करके आए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपने सही किया होगा। आगे देखते हैं। हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थ से बचाने के लिए क्या करते हैं बताओ? काले चश्मे पहनेंगे, दस्ताने, कान प्लग, हेलमेट। सीधी सी बात है। हाथ में क्या पहनते हैं? दस्ताने। के कान में प्लग लगा लेंगे, उससे बच जाओगे क्या? नहीं मेरे प्यारे, नहीं नहीं मेरे शेर बहादुर, नहीं। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए मेरे बहादुर, मेरे शेर, चलिए बढ़ते चलिए, रसगुल्ला खाते चलिए। आगे क्वेश्चन ये रहा। ISO अर्थ पूछा है, इसका क्या होता है ISO का? अब जो पढ़ा होगा अच्छे से वो इसका ज़रूर लगा देगा। कंफ्यूज करने वाले इतने मीनिंग है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कहाँ पर है? कहाँ पर है? डी आंसर में है। देखा, उड़ा दोगे। 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे फुल फॉर्म से रिलेटेड, 4, और ये 2 में से एक तो आपके एग्ज़ाम में आएगी, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली है, नंबर काटने वाली है। अगर आप थोड़े से चालाक हो गए ना, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। चलें साथियों आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा। BIS का मतलब क्या? देखा क्या बोला मैंने? बहुत अच्छे, बताइए जल्दी से। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टेटस या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? बताइए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कितना कंफ्यूज करने वाला है। हमें नहीं लगता कोई इसका सही आंसर करेगा। कमेंट
हाँ बिल्कुल सही, ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर वाले हमारे सभी साथी सही हो जाएंगे जिन लोगों ने भी ए आंसर दिया है। चलिए साथियों आगे लेके चलते हैं। एक प्रोटोटाइप क्या है, एक प्रोटोटाइप क्या है वो हमें बताना है। बताओ भैया क्या है। व्यापार विचार है। व्यवसाय योजना में उत्पाद सेवा टाइप करना, उत्पाद सेवा बेचना, या फिर किसी उत्पाद सेवा का पहला संस्करण। बहुत सही, डी आंसर। कितने लोगों ने डी आंसर लगाया था, कितने लोगों ने डी आंसर लगाया, तो उन लोगों का ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। चले आगे चलते हैं। बताओ, गलत संचार डॉट डॉट को जन्म दे सकता है। संबंध बनाएं, गलत फहमी पैदा करें, सफल योजना प्रभावी परिणाम देखें। सी या फिर बी या डी, बताओ बी या डी। तो हम बोलेंगे गलत फहमी पैदा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी। यानी कि अगर हम किसी के प्रति लड़ाई का बोल दें कि नहीं, गलत फहमी संचार मतलब हम बोल दें कि भाई तुम्हारे बारे में उसने गाली दी, भले ही उसने नहीं दी हो, तो ये गलत फहमी पैदा हो जाएगी और क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, तनाव क्या है। आनंद अनुभूति होगी, तनाव होगा क्या, या आश्चर्य होगी, खुशी होगी, या प्रसन्नता मतलब फीलिंग आएगी अच्छी से, निराशा, निराशा या निराशा की भावना। बहुत सही, कितने लोग डी आंसर लगा रहे हैं। डी आंसर वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। और कॉपी में तुरंत लिख देना, 25 क्वेश्चन आपने लिखे होंगे 1 से 25 तक, उनके सामने आप लिखते चलना। ठीक है, 75 में जो भी हो गिन के हमें कमेंट भी बताना है। कमेंट में भाई कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे क्वेश्चन ये रहा, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं। सीधी सी बात है, आदत बनने में 15 दिन, 11, 10 या 21। बहुत बढ़िया, 21 दिन लगते हैं। तो डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर आपका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। उच्च भावनात्मक बुद्धि वाले व्यक्ति के पास डॉट डॉट है। बहुत सारे नकारात्मक गुण। भाई जिसके पास उच्च बुद्धि हो गई वो क्या नेगेटिव होगा, क्या उसके बाद ईगो होगा यानी अहंकार हो जाएगा। बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटी होंगे उसके अंदर, या फिर एक ही जॉब नौकरी होगी तो उसके अंदर बहुत सारे सकारात्मक गुण होंगे। सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। सी 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 भर दो एकदम कमेंट। सी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, एक अच्छा आत्म परिचय डॉट डॉट निर्णय लेने में मदद करेगा। बातें करेंगे, चीटिंग करेंगे, हम कह सकते हैं चीटिंग यानी बातें करेंगे, ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरण करेंगे, हेयरिंग मतलब भर्ती, फैमिली मतलब परिवार। बताइए आत्म परिचय, बताइए सभी लोग कमेंट करेंगे, वो होता है भर्ती। सी आंसर एकदम सही आंसर होगा। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हो बिल्कुल आप सही आंसर ठोक रहे हो, बहुत बढ़िया। चले आगे। ये रहा क्वेश्चन, ब्लूटूथ तकनीकी का प्रयोग किया जाता है दूरसंचार में, कंप्यूटर में, हेडफोन जैसे उपयोगिता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, या उपयुक्त सभी। तो वो हो जाएगा हमारा क्या, डी आंसर। काफ़ी लोग तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर लगा देते हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और 75 में से मैं उम्मीद करूँगा मेरे सभी साथी 72-73 नंबर लेके आएंगे क्वेश्चन करके, 70 तो करके आनी है। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, एक सुरक्षित वाईफाई क्या है। एक है, वो क्या है बताइए, जो सभी को कनेक्ट करने की अनुमति देता है, लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड हो। बहुत बढ़िया, देखो काफ़ी लोग पहले ही हमें जनता के लिए खुला हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उपयुक्त में डी तो लगाना ही मत। तो जितने भी लोग इसका बी आंसर लगाए हैं, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर हो जाएगा बी आंसर। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मूवी जेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मूवी जेन के लिए बताइए, मोबाइल डिवाइस के माध्यम से कनेक्ट कर रिमोट कंट्रोल, रिकॉर्डिंग और कैप्चरिंग उपयुक्त में से सभी। डी आंसर। कितने लोग डी आंसर लगाए थे इसका,
डी आंसर कितने लोग लगाए थे? बहुत बढ़िया, देखो सभी लोगों का डी आंसर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, डी आंसर वाले सभी सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक सर्वर डेटा प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है बताइए? 55 का बताएंगे सभी लोग। सभी लोग कमेंट करेंगे इसका। 1 मिनट, इसका क्या बताया था मैंने? उपयुक्त में से सभी, हाँ इसका भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 मिनट, इसका देख लेते कंप्यूटर कंप्यूटर अर्थ क्या है। चलो ये बताओ पहले, हाँ ये बार तो मैंने सही बताया ना आपको। हाँ चलो ये बताओ, मूवी जेन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो क्या किया जा सकता है? उपयुक्त डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, डी सही हो जाएगा, डी। चलिए, एक सर्वर डेटा प्रदान करता है, एक जो सर्वर डेटा वो सभी चीज़ें प्रदान करता है, सीधी सी बात है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? उपयुक्त डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए, क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है, यह क्या है? बताइए 59 का। तो यह एक अमूर्ति है, ए आंसर सही हो जाएगा, अमूर्ति। ठीक है, ए आंसर सही हो जाएगा 59 का। चलें आगे, चलिए आगे देखते हैं। फेसबुक जीमेल को साझा किए गए फ़ोटो, वीडियो, दस्तावेज तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? तो सीधी सी बात है, हम इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन के द्वारा कर सकते हैं। तो सी आंसर सही है। कितने लोगों ने सी आंसर लगाया? सी कितने लोग इसका लगा रहे हैं? सी वाले सभी साथी सही हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बताइए क्वेश्चन कमेंट करेंगे फटाफट। कुछ भाषा अनुवाद ऐप्स जिनका उपयोग किया जा सकता है, इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं जितने भी दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी सी सभी का प्रयोग कर सकते हैं। उपयुक्त में से डी आंसर, कितने लोग डी आंसर लगाए थे इसका? अगर आपने डी आंसर लगाया तो आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा और कोई भी नंबर इसमें आपका नहीं कटेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा। बताइए, दी प्लम्बर खाली स्थान दी पाइप यस्टरडे, बताइए क्या होगा? बाज रिपेयर्ड होगा, क्योंकि यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। ठीक है, तो डी आंसर इसका भी सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर। चलिए आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन। बताइए, CTS प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा है, यह वाक्य है। बताइए 4 नंबर का। हाँ ये क्या है? एक विस्मयात्मक बोधक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। कितने लोग ये ऑप्शन लगा रहे हैं? बहुत बढ़िया, सभी लोगों का ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलें ट्रेनिंग आगे बढ़े। चलिए ये रहा क्वेश्चन। साक्षात्कार में ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कवर लेट, शुरू करना, पत्र छोड़ें या फिर कोई नहीं? कोई भी नहीं। बताइए, तो वो हो जाएगा रिज्यूम। ठीक है, फिर से शुरू करना। बी आंसर लगा रहे हैं, ये सभी लोग सही है, बी आंसर वाले जितने भी ट्रेनी हमारे ऐसे हैं जो बी आंसर लगा रहे हैं, आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा। चलें आगे बढ़े। चलिए बताइए, कमेंट करिए। एक खाली स्थान आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा के इतिहास का सारांश है। प्रतिक्रिया पत्र, फिर से शुरू करना, कहानी। आंसर दे सकते हो, अभी आपने दिया था रिज्यूम कहाँ पर है? सी आंसर। जितने भी लोग सी आंसर लगा रहे हो, आपका यह क्वेश्चन सही माना जाएगा। बहुत बढ़िया, सी आंसर वाले सभी साथी सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। बताइए, अगर हम खाली स्थान को बनाए रखना चाहते तो हमें खाली स्थान नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? सीधी सी बात है, पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करना चाहिए। बी आंसर वाले सभी लोग सही हो जाएंगे। जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हो, आपका यह क्वेश्चन
सही माना जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाएं और एक क्वेश्चन आपको कमेंट में देंगे। चलो ये क्वेश्चन आप ही बताओ, आप किसी व्यक्ति द्वारा कुछ समय के लिए किए गए कार्य को कहा जाता है काम, आजीविका, योजना, विशेषज्ञ। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काम बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, ये जॉब बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये रहा। एक खाली सन आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का एक तरीका है। नौकरी, कैरियर, कैरियर नौकरी, धैर्य कैरियर, धैर्य कैरियर, ट्रेन कैरियर। बताइए कौन पहुंचा सकता है? 223 का ए और बी में से कोई एक है, कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बता देना, और नहीं तो कमेंट तो बता ही दे सकते हो, सीधी बात, ए और बी में से कोई एक है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी और पूरा एंजॉय किया होगा इस वीडियो का। यार दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। ऐसे अगर एक मॉक टेस्ट एग्ज़ाम तक चाहते हो तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।